कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई हूं आप सबके लिए लेकर एक बहुत ही खास कहानी। इस कहानी में एक राजा अपने राज्य में एक बार टहल रहे होते हैं। उनकी नजर एक फकीर पर पड़ती है। वो फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था और उसी मिट्टी से कुछ खेल रहा था। राजा को उस फकीर के ऊपर दया जाती है और राजा को लगता है शायद इनके पास रहने की जगह नहीं है। ये सोचकर राजा उस फकीर से कहता है कि आइए फकीर बाबा, आप मेरे महल में चल के रह लीजिए। वहाँ पे आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपको खाने पीने सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सुनकर वो फकीर बाबा राजा की तरफ देखकर कहते हैं कि राजा, मैं तुम्हारे महल तभी जाऊंगा जब तुम मेरी शर्तें मानोगे। राजा को बड़ा अजीब सा लगा। एक तो फकीर के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और ये मुझसे शर्तें रख रहा है जबकि मैं इसे महल में चलने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी राजा कहते हैं अच्छा आप अपनी शर्तें बताइए। तो फकीर की पहली शर्त ये थी कि मैं आपके महल में खूब सोऊंगा, लेकिन आप नहीं सोएंगे। राजा को बहुत हैरानी हुई ये सुनकर, लेकिन राजा ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपनी दूसरी शर्त बताइए। तो उस फकीर ने कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल में खूब खाऊंगा, लेकिन आप नहीं खाएंगे। राजा ने कहा और तीसरी शर्त? तो तीसरी शर्त के लिए उन्होंने कहा मैं आपके महल में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और आपको मेरे पास हर वक्त रहना होगा। अब राजा को ये बात कुछ अजीब लगी। राजा ने कहा कि अगर मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो मैं अपने राज्य का काम कैसे करूंगा? तो फकीर ने कहा तो फिर तुम सिर्फ अपने राज्य के ही राजा हो, लेकिन मेरा बादशाह जो है ना, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। मैं खाऊं, मैं चाहे कितना भी खाऊं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं खाता, और मैं चाहे कितना भी सोऊं, वो नहीं सोता। मुझे जब भी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मेरे पास होता है, और वो है इस दुनिया का बादशाह, यानी कि खुद भगवान, या ये कह लीजिए श्री कृष्ण। वो एक ऐसा बादशाह है, वो एक ऐसा राजा है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो आपके लिए सब कुछ करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक फकीर ने राजा को यह एहसास कराया कि वो राजा सिर्फ उस राज्य का है, पूरी दुनिया का बादशाह तो कोई और है। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।